नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके बिना लगभग क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है, तो हर बार आने के कारण इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आज समझते हैं सेमीकंडक्टर को। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंस की हमारे लाइफ में, तो हमारा लाइफ आज जिस तरीके से लग्जरियस होता जा रहा है, मतलब हर एक चीज़ें हम अपने लाइफ में ऑटोमेटिक चाहते हैं, तो हर एक ऑटोमेटिक चीज़ों में, हर एक ऑटोमेटिक डिवाइस में यूज किसका होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ही है जो किसी डिवाइस को ऑटोमेटिक या लग्जरियस बनाता है। जैसे कि हम बात करें, जिस मोबाइल में आप मुझे देख रहे हैं उसमें भी यूज किसका हुआ है? सेमीकंडक्टर का। लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर किसी भी टीवी में, सब में यूज हो रहा है सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर आज के टाइम पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज हो रहा है, इस कारण इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी तो ताइवान जैसे छोटे से देश को चाइना अपना बताता है और अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ताइवान एक इकलौता ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को 70%, मोर देन 70% सेमीकंडक्टर की सप्लाई करता है। अगर ताइवान से सेमीकंडक्टर की सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया में महंगाई आ जाएगी, ट्रेड ठप हो जाएगा। तो पूरे दुनिया के ट्रेड को, पूरे दुनिया की महंगाई को कंट्रोल करने वाले सेमीकंडक्टर के बारे में आई थिंक आप लोगों का समझ में आ गया होगा कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। इफ आई क्लासीफाई सॉलिड्स, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सॉलिड को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड होगा। पहला कंडक्टर, सेकंड सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, कोई भी सॉलिड या तो कंडक्टर होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर होगा। इन्हीं 3 कैटेगरी में से कोई एक होगा। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली फ्लो। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, किसमें फ्लो कर सकता है? कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पार्शली फ्लो, और इंसुलेटर में कैन नॉट फ्लो। अगर हम बात करें हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो कंडक्टर में फ्लो कर सकता है, सेमीकंडक्टर में पार्शली फ्लो करेगा और इंसुलेटर में फ्लो ही नहीं करेगा। जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जिस भी मैटर में, जिस भी सॉलिड में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है वो इंसुलेटर है। जिसमें थोड़ा थोड़ा फ्लो करती है, मतलब बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती, लेकिन बिल्कुल फ्लो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लो नहीं करती है, कुछ मात्रा में फ्लो करती है, उसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और जिसमें पूरी तरीके से फ्लो कर लेती है उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के पीछे मेन रीजन किसका है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन का। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन फाउंड होते हैं किसमें पाए जाएंगे? कंडक्टर में। यहाँ पर लेस अमाउंट में पाए जाएंगे, और यहाँ पर नॉट फाउंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में पाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, और इंसुलेटर में नहीं पाए जाते हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करने का ये तो रहा पुराना तरीका जो कि हम क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में इसको एनर्जी बैंड के बेस पर डिवाइड करेंगे। एनर्जी बैंड हमारे 2 तरीके का होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के गैप को बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप के बेस पर हम इस कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे। जहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होता है, नियर अबाउट 0 होता है, वहाँ उसको कंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ा
कंडक्टर से ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है, और इंसुलेटर में ये गैप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए हम एनर्जी लेवल को बनाते हैं। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करता है। यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। इसी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप दिख रहा है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा होगा। कंडक्शन बैंड ऊपर है और वैलेंस बैंड नीचे है। यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये ऐसे और ऐसे ओवरलैप करना, मतलब हाफ पार्ट यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए थोड़ा एनर्जी की आवश्यकता होगी, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। यहाँ से जंप करके ये चले जाएंगे, खुद से जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बीच में गैप है। इस गैप को क्रॉस करना है तो यहाँ से एनर्जी मिलेगी और ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आते हैं तब वो कंडक्टर होते हैं, अदरवाइज वो इंसुलेटर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली चले जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है, एनर्जी गैप 0 है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली चले जाएंगे। यहाँ पर इजीली नहीं जा पाएंगे क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ पर उपस्थित है और ये थोड़ा कम है, इसलिए जैसे ही थोड़ा एनर्जी इनको मिलेगी ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कहने का मतलब जो पहले इंसुलेटर होगा बाद में थोड़ा एनर्जी मिलने पर उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करेगी, इसीलिए इसका नाम है सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है कि एनर्जी देने पर भी ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाते हैं, जिस कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता। एनर्जी फ्लो नहीं करती, इसलिए ये क्या है, इंसुलेटर। चलिए जरा समझते हैं कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप ये है क्या। तो कंडक्टर का जैसा कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कुछ इस तरीके से है, सेमीकंडक्टर इस तरीके से है और इंसुलेटर इस तरीके से है, ठीक है। तो जरा सा हम पिछली क्लास को रिकॉल करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने ये देख रखा है कि कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, शेल होते हैं। हमने अगर एटम को कुछ इस तरीके से पढ़ा है कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर पे और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल होते हैं। शेल मतलब, शेल को हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल। हम ये पढ़ रखे हैं नील्स बोर नील्स मॉडल में कि ये एनर्जी लेवल होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। इन्हीं एनर्जी लेवल को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, इसी सेल को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल बोलेंगे। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हम इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि न्यूक्लियस से एक बाइंडिंग एनर्जी के द्वारा ये बंधा हुआ है। जब उस बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल और या उससे अधिक एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, जब उस बाइंडिंग एनर्जी से अधिक एनर्जी मिलती है तो ये बाहर आता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तब जा कर के ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे काम का होता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में ये एनर्जी बहुत कम देने की आवश्यकता होती है। मतलब जो कंडक्टर हैं उसमें मेटल में ही ये ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जब तक ये अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ये कंबाइंड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंबाइंड इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन,
इसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड इलेक्ट्रॉन या फिर बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आएगा इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो कंडक्टर में होता क्या है कि बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, और थोड़ा सा अगर एनर्जी दे दिया जाए तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट और ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि ये देखिए ये जो लेवल दिखा रहा है इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाउंड और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों हैं। ये यहाँ पर क्या है, ये नीचे वाला वैलेंस बैंड का ये लेवल यहाँ तक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बाउंड इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी मिलेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन उस क्षेत्र में जाएंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में भी है, कंडक्शन बैंड में भी है। कंडक्शन बैंड में है तो इसका मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो कंडक्टर में होगा। ठीक है, और थोड़ा एनर्जी दी जाएगी तो यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और इजीली पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनको यहाँ जाने के लिए किसी गैप को क्रॉस नहीं करना है, इनके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, बहुत बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो वैलेंस बैंड मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अभी अपनी ऑर्बिट में है। ठीक है, अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इसको जब हम एनर्जी देंगे तो ये यहाँ से जंप करके इसमें जाएगा कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाएगा तो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जब एनर्जी मिलेगी तो जब यहाँ आएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर चूंकि इनके बीच में एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप होने के कारण इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो नहीं आ पाते हैं। जब एनर्जी दी जाती है तब वो यहाँ से जंप करके यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो पहुँच नहीं पाते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन पहुँच पाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पार्शली फ्लो करती है, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँच पा रहे हैं, केवल कुछ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही इलेक्ट्रॉन के जाने से पार्शली एनर्जी फ्लो करती है। लेकिन अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ये गैप इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने के बावजूद भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ नहीं पहुँच पाता है। सपोज दैट यहाँ से जंप किया और यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बीच में ही रह गया, तो उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, इंसुलेटर में ही कहलाएगा। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, बट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या है, इंसुलेटर है। हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर में पार्शली पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री होंगे और वही एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी कैरियर बोला जाता है। और यहाँ पर इंसुलेटर में ये गैप इतना अधिक होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पाता है। तो आई थिंक आपको ये एनर्जी बैंड लेवल पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं और उसको समझ भी लेते हैं। ठीक है, इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड के टर्म में द वैलेंस बैंड इज फुल व्हाइल द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे तो बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब वैलेंस बैंड इज फुल है, किससे फुल है, बाउंड इलेक्ट्रॉन से। बट कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसमें एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। अभी हमने जो देखा था कि यहाँ पर क्या है, ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये क्या है, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं बट कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, द एनर्जी बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। इनके बीच का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। गैप ज़्यादा होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ एनर्जी देने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये गैप लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये गैप होता है। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और क्या होता है, ये इंसुलेटर बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डायमंड, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, सेरामिक्स एट्सेट्रा, मेनी थिंग्स। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं कि जो हमारा किस में आती हैं, इंसुलेटर में आती हैं। अगर बात करें कंडक्टर की तो कंडक्टर क्या है, ऑल दो सब्सटेंसेस विच इजिली अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिन भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास हो जाती है
उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्यों इजीली पास होती है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, हियर द वैलेंस बैंड, यहाँ पर क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर होती है, ओवरलैप कर रही है, मतलब इस तरीके से कुछ, ये हो गया वैलेंस बैंड, इसके ऊपर ही क्या है, कंडक्शन बैंड, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब ओवरलैप कर रही हैं तो एक छोटे से, मतलब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल वोल्टेज के कारण ही क्या होता है कि काजेस फ्री इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। जैसे ही अपने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट्स आप व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड के टर्म में द वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फिल होता है, मतलब इसमें लगभग फुल होता है, किससे, बाउंड इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड लगभग खाली होता है, किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कौन सा पाया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। हम बोल सकते हैं कि द वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल। एनर्जी गैप कहने का मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप इनमें बहुत स्मॉल होता है, मतलब एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। हमने फिगर में देख रखा था, यहाँ पे हमने कुछ बनाया था, ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड और इसी के बीच के गैप को ही क्या बोले थे, ये गैप ही हमारा क्या था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होता है, तो एनर्जी मिलने पर यहाँ के बाउंड इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड में जाने पर ये क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एनर्जी का ट्रांसफर होने लगता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि ये मटेरियल क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब ये एनर्जी गैप कितना होता है तो वो डिपेंड करेगा कि सेमीकंडक्टर कौन है। जनरली हम दो ही सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, ठीक है। अगर हम बात करें जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए ये एनर्जी बैंड गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और सिलिकॉन के लिए ये कितना हो जाएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बैंड गैप होता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा सेमीकंडक्टर यूज किया जा रहा है। जनरली दो ही सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में और भी पॉइंट्स हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। अगर हम बात करें द एनर्जी, हाँ ये तो हो गया। देयरफॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, तभी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। थोड़े से ही पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर पार्शली होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बिटवीन, मतलब कंडक्टर से तो लेस कंडक्टिविटी लेस होती है, ठीक है, कंडक्टर से कंडक्टिविटी लेस होगी और इंसुलेटर से मोर होगी। इंसुलेटर से ज़्यादा एनर्जी, इंसुलेटर में तो एनर्जी ट्रांसफर होती ही नहीं है, तो इंसुलेटर से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन कंडक्टर से कम एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इनके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेमीकंडक्टर है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का निगेटिव कोफिशिएंट रखता है। उसका क्या मतलब है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दियर प्रॉपर्टीज कैन बी वेरीड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए उसमें डोपिंग की जाती है, मतलब इम्प्योरिटी की मिक्सिंग की जाती है। इम्प्योरिटी को मिक्स करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्या होता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो दियर प्रॉपर्टीज कैन बी वेरीड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज
इन सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योरिटी को ऐड करना ही क्या कहलाएगा? डोपिंग। इसको हम एक शब्द में बोलें तो क्या कहलाएगा? ये डोपिंग कहलाएगा। ठीक है, ये डोपिंग है। ठीक है, द करंट इन अ सेमीकंडक्टर कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसमें जो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? तो उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है होल्स। ये होल्स क्या होता है इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे। होल्स पर भी चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही होल पर भी चार्ज होता है। होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होल्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आई थिंक आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ये और इससे पहले भी जो हमने दो तीन पॉइंट्स लिखाए थे। तो सेमीकंडक्टर का अगर हम एग्जांपल भी यहाँ पर नोट कर लें तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके क्या हैं? बेस्ट एग्जांपल हैं। आई थिंक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।